हेलो फ्रेंड, कैसे हो सभी। मैं भी ठीक हूँ। आज हम सुनेंगे परी और खुशी की लव स्टोरी का 30 एपिसोड। लास्ट एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप लेती हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि खुशी के घर वाले परी को बहुत ही ज़्यादा बातें सुनाते हैं। परी को लगने लगता है कि मैं सच में इनके ऊपर बोझ हूँ। इसी के वजह से परी किसी को बिना बताए घर से चली जाती है और खुशी और विक्रम दोनों मिलकर परी को बहुत ज़्यादा ढूंढने लगते हैं। पूरा गांव छान मारते हैं लेकिन वो कहीं नहीं मिलती और इसी की वजह से खुशी बेहोश हो जाती है। दिमाग पे जोर पड़ने की वजह से वो खुशी कोमा में चली गई है। ये बात सुनने के बाद काव्य जो खुशी की फ्रेंड है वो विक्रम को सब सच सच बताने की कोशिश करती है और विक्रम सब सुनने के बाद उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है। काव्य और विक्रम जो है अब परी को ढूंढने के लिए निकलेंगे। अब सुनते हैं आगे। सारी बातें हो जाने के बाद काव्य को कैब में बिठाने के बाद विक्रम वापस अपने वार्ड की तरफ आ जाते हैं जहाँ खुशी थी और वहाँ पे उसकी मम्मी थी और जो पापा थे वो वहाँ पे नहीं थे। विक्रम वापस आने के बाद अपनी माँ से पूछते हैं, माँ पापा कहाँ हैं? तो विक्रम की माँ बोलती कि पता नहीं, यही कहीं होंगे। फिर जो माँ है वो बोलने लगती कि क्या बात है बेटा, डॉक्टर ने क्या कहा? विक्रम बोलता है कि मैं डॉक्टर से नहीं मिला हूँ, डॉक्टर राजेश आई थिंक नहीं है हॉस्पिटल में। तो उसकी माँ बोलती है अच्छा ठीक है बेटा, बेटा वो खुशी खुशी को होश तो आएगा ना? तो विक्रम अपनी माँ को हक करते बोलते हाँ माँ, कुछ नहीं होगा हमारी खुशी को, वो स्ट्रांग है, वो उसे कुछ नहीं होगा माँ। तो विक्रम की माँ रोने लगती, बोलती बेटा क्या हुआ है, हमारे घर को किसकी नज़र लग गई है, ये सब कुछ हो गया है। तो विक्रम बोलते हैं माँ आप शांत रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूँगा। तो ऐसे ही अपनी माँ को समझाने लगता है विक्रम और थोड़ी देर में फिर अब शाम होने लगती है। विक्रम सोच में डूबा हुआ होता है। फिर उतने में उसके पापा आते हैं, विक्रम के कंधे पे हाथ रखते हैं, बोलते हैं बेटा क्या इतनी गहरी सोच में डूबे हो, ठीक हो जाएगी तुम्हारी बहन, टेंशन ना लो, हम सब है ना यहाँ पर। और फिर विक्रम अपने पापा को गुस्से में देखता है, बोलता है सीरियसली पापा, आ, हमारे हमारे होते हुए क्या खुशी ठीक हो सकती है? तो विक्रम के पापा बोलते हैं हाँ बेटा, क्यों नहीं, ऐसा क्यों बोल रहे हो? उसकी माँ है यहाँ पर, उसका भाई है, उसका पापा है। तो विक्रम बोलता है काश आपके होने से सब कुछ ठीक हो जाता पापा। तो विक्रम के पापा विक्रम को घूरने लग जाते हैं और फिर विक्रम अपने आके पहुँचता और माँ से बोलता है कि माँ आप एक काम कीजिए, आप दोनों घर जाइए, मैं यहीं रुकता हूँ, हो सके तो आप कल सुबह आ जाना। विक्रम की माँ बोलती नहीं बेटा मैं भी रुकूंगी, मुझे घर नहीं जाना। तो विक्रम बोलता है कि प्लीज़ माँ ऐसा मत करिए, आप अपनी तबीयत का भी ख्याल रखिए, अगर आपको कुछ हो गया तो फिर मैं खुद को संभल नहीं पाऊँगा, प्लीज़ माँ आप ही तो मेरी हिम्मत हो। तो माँ को ऐसा बोलते हुए विक्रम अपने पापा को बोलते हैं कि पापा बस एक मेहरबानी कीजिए, आप माँ को संभल कर घर पे लेकर जाइए। तो विक्रम के पापा कुछ बोलते नहीं और अपनी वाइफ को घर लेकर जाते हैं। विक्रम वहाँ पर अकेला ही रुकता है और काव्य की सारी बातों को गौर करके पूरा सोचने लगता है कि क्या कैसे होगा, मैं इनके लिए ऐसा क्या करूं कि सब ठीक हो जाएगा। मैं मेरी बहन के लिए, मैं खुद के लिए स्टैंड नहीं ले सका लेकिन मैं अपने बहन के लिए तो ले ही सकता हूँ ना, मगर कैसे? वो बहुत ज़्यादा सोच में डूबता है। तो कुछ 1-2 घंटे बाद सिस्टर आती है और विक्रम को बोलती कि जी विक्रम आप ही हो, आपको डॉक्टर राजेश बुला रहे हैं। तो विक्रम जाता है, अपने आके पहुंचता है फिर और डॉक्टर की कैबिन में जाता है। डॉक्टर बोलते हैं कि देखो विक्रम, हमने फिर इसे चेक किया है, वो रिस्पॉन्स जिस तरह से चाहिए उस तरह से नहीं हो पा रहा है।
ऐसी कोई तो बात है जो खुशी के दिल में घर कर गई है। तो आई होप कि तुम लोगों को पता ही होगा, अगर तुम तो उसके बड़े भाई हो, घर में क्या होता है क्या नहीं तुम्हें तो पता होगा, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो विक्रम बोलता है जी डॉक्टर साहब, मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ डॉक्टर साहब अपनी बहन के लिए। तो डॉक्टर बोलते कि जो वो चाहती है वो उसे दे दो। तो विक्रम डॉक्टर के फेस को देखने लगता है और फिर सोच में डूब जाता है कि आपको क्या बताऊँ डॉक्टर साहब कि वो क्या चाहती है जो नामुमकिन है। तो डॉक्टर बोलते क्या हुआ विक्रम, एवरीथिंग इज़ ओके। तो विक्रम बोलता है एक्चुअली डॉक्टर साहब मैं बहुत ही ज़्यादा कश्मकश में हूँ। तो डॉक्टर बोलती कि मुझे बता सकते हो क्या हुआ है। तो डॉक्टर को विक्रम बोलता है कि मैं डॉक्टर साहब आपको जल्दी बताऊंगा। तो डॉक्टर बोलते हैं देखो विक्रम, अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो कि उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, वो किस लिए वो इतनी परेशान है जो वो कोमा में चली गई है। और वैसे भी वो क्या नाम है उसकी जो दोस्त थी वो दिखाई नहीं दे रही है। तो विक्रम बोलता है कि हाँ जी वो, और विक्रम हड़बड़ाने लगता है। तो डॉक्टर बोलते हैं उसी को लेकर कोई प्रॉब्लम है क्या। तो विक्रम बोलता है जी ऐसा कुछ नहीं डॉक्टर साहब, वो अपने घर गई है। तो डॉक्टर बोलते अच्छा ठीक है, हो सके तो उसे भी बुला लो, क्योंकि एक दोस्त अगर साथ में हो तो कभी कभी मिरेकल भी हो जाता है। तो विक्रम बोलता है ठीक है डॉक्टर साहब, मैं उसको बुला लूँगा। डॉक्टर अपनी जगह से उठते हैं, विक्रम के पास आ जाते हैं और कंधे पे हाथ रख कर बोलते कि देखो विक्रम, जो भी बात हो वो जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करो। कभी कभी हम जिस चीज़ पर ध्यान नहीं देते आखिर में वही चीज़ ज़्यादा सीरियस बन जाती है, और उस टाइम पे हमारे हाथों में ना वक्त रहता है ना वो इंसान। तो विक्रम बोलता है जी डॉक्टर साहब, मैं पूरी कोशिश करूँगा खुशी को सारी खुशी में मिले, जो वो सोचती है वो मिले। तो डॉक्टर बोलते कि अच्छा ठीक है, मेरा एक दो केस है सो मैं उसे हैंडल करने जा रहा हूँ, अगर कुछ होगा इमरजेंसी होगी तो मुझे ज़रूर बताना। विक्रम बोलते हैं ठीक है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर वहाँ से चले जाता है और विक्रम भी केबिन से बाहर आ जाता है। विक्रम बहुत ही ज़्यादा सोच में था, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा सोच का बवंडर चल रहा था कि वो ऐसा क्या करे। और एक तरफ परी जो है वो मिल नहीं रही है, दूसरी तरफ खुशी को होश नहीं है, और चारों तरफ उसके घर वाले। विक्रम बहुत ही ज़्यादा कश्मकश में था, उसको पसीने पसीने भी आ रहे थे सोच सोच के। वो जाता है, पानी पीता है और शांति से बैठता है, और फिर ऐसे ही वो टाइम निकल जाता है। रात भर विक्रम खुशी के पास ही था। अब सुबह हो जाती है। सुबह वो सोचता है कि आज मैं परी को ढूंढने ज़रूर जाऊंगा। तो वो काव्या को कॉल करता है। तो काव्या बोलती है जी भाई बोलिए। तो विक्रम बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो काव्या। तो काव्या बोलती है जी हाँ भाई क्यों नहीं, मैं ज़रूर चलूँगी, बताइए कब निकलना है। विक्रम बोलता है कि मैं घर जाकर फ्रेश होकर मैं तुम्हें फिर से कॉल करता हूँ, तुम थोड़ी देर में घर पहुँचो। और फिर थोड़ी देर में विक्रम के घर से उसकी माँ और पापा फिर से आ जाते हैं। तो विक्रम अपने पापा को देखकर थोड़े सा उसे अच्छा तो लगता है कि चलो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन टाइम पे वक्त पर वो हॉस्पिटल तो आ रहे। तो विक्रम के पापा बोलते हैं कि बेटा जाओ तुम घर, हम अभी यहाँ संभाल लेंगे, लेकिन तुम्हारी माँ ने जो नाश्ता लाया है वो खाकर चले जाना। तो विक्रम बोलता है माँ मैं कुछ नहीं खाना चाहता, मैं फ़िलहाल घर जाना चाहता हूँ। तो उसकी माँ बोलती बेटा मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। तो
विक्रम बोलते हैं जी नहीं माँ सॉरी, आप बाद में खा ले लेना, मैं घर जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है अर्जेंट। तो विक्रम ऐसा कहकर वो फटाफट घर चला जाता है। और घर जाने के बाद विक्रम की पत्नी अपने पति को देखकर थोड़ी खुश हो जाती है, क्योंकि रात भर हॉस्पिटल में थे और विक्रम की हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रही थी। क्योंकि कौन से भाई को अच्छा लगेगा कि उसकी अपनी बहन और इतनी कम उम्र में हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई है। तो विक्रम की पत्नी अपने पति को अच्छे से खिला पिला कर और फिर बाद में अपने पति से थोड़ी बहुत बात करके, हालांकि उसकी बहन भी थी साथ में, तो वो किसी से कुछ कहता नहीं है। काव्या आ जाती है घर पर और जो विक्रम है वो काव्या को देखकर स्माइल करता है। और फिर काव्या आ जाती है तो जो विक्रम की पत्नी बोलती है काव्या तुम, वो खुशी नहीं है घर पर। तो काव्या बोलती है जी भाभी मुझे पता है, एक्चुअली मैं कल हॉस्पिटल होकर आई हूँ। तो काव्या की ये बात सुनकर जो विक्रम की पत्नी बोलती है अच्छा तो फिर तुम यहाँ कैसे। तो विक्रम बात को कवर करते हुए बोलता है कि एक्चुअली वो हॉस्पिटल उसे जाना है, तो मैंने उसे यहाँ पर बुला लिया था कि ताकि वो मेरे साथ चल सके, अकेले जाने से अच्छा मेरे साथ जाए। तो विक्रम की पत्नी और जो बहनें बोलती अच्छा अच्छा। काव्या और विक्रम कुछ ऐसा जताते नहीं है कि वो कहाँ जाने वाले थे। तो विक्रम थोड़ी देर में रेडी होकर काव्या को बोलता है चले। विक्रम की पत्नी बोलती जी आप अभी अभी आए थे, थोड़ा सा आराम करके जाना चाहिए था आपको। विक्रम बोलता है देखो प्रीति खुशी के भाभी का नाम है, जो मैंने इससे पहले नहीं बताया था लेकिन आज बता रही हूँ। तो विक्रम आगे बोलता है कि देखो प्रीति, जिसकी बहन हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हो ना, उसका भाई क्या ही आराम करे। चलो ठीक है मैं चलता हूँ। और ऐसा कहकर अपनी पत्नी और बहन को बाय कहता है और काव्या को चलने का इशारा करता है। अब ये लोग जिस तरफ जहाँ परी का गांव था वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। तो सुनते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। अब आज थोड़ा सा ही रिकॉर्डिंग करूँगी क्योंकि मैं आउट ऑफ मुंबई हूँ, अपने गांव आई हूँ, यहाँ पर नेटवर्क इशू है। सो फिर भी सोचा थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर दूँ, सो मैंने कर दी। सो इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।